Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द वर्किंग कैपिटल कि एक बिज़नेस के अंदर दो तरह की एसेट्स होती हैं। एक फिक्स एसेट्स जिनका पर्पज़ होता है प्रोडक्शन करना, जिसमें कि हम बेसिकली मशीन, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स इनको इंक्लूड करते हैं। और दूसरी होती हैं हमारी करंट एसेट्स जो कि सपोर्ट करती हैं फिक्स एसेट्स को, ताकि बिजनेस में जो प्रोडक्शन है, जो बाकी जितने भी मार्केटिंग है, सेल्स है, वो सब स्मूथली और अनइंटरप्रेटेड तरीके से चलती रहे। उसमें हमने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वर्किंग कैपिटल अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो दो तरह की होती हैं। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। और ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से देखें तो ये भी दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। तो इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, क्योंकि देखिए जो वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ पे ही बेस्ड है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो करंट एसेट्स में आती हैं हमारी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसिबल्स कहते हैं डेटर्स को, जिन्हें हमने उधार में माल बेचा हुआ है। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, एक रॉ मटेरियल की, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश गुड्स। जो ये तीन तरह की इन्वेंट्री आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मिलेंगी। ट्रेडिंग जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनके अंदर वो फिनिश गुड्स ही खरीदती हैं, फिनिश गुड्स ही बेचती हैं, तो वहाँ आपको रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। और सर्विस सेक्टर में तो इन्वेंट्री होती ही नहीं है या नेग्लिजिबल होती है। एडवांस पेमेंट्स टूवर्ड्स एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, या हमने कोई भी एडवांसेस दे रखे हैं वो परचेजेस के लिए या शॉर्ट टर्म एडवांसेस। टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, कई बार कंपनी ऐसा करती है कि कुछ आइडल कैश पड़ा हुआ है तो उससे टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेती है। या एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये हमारी करंट एसेट्स हैं। इनमें जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं फर्स्ट थ्री, कैश इन हैंड और बैंक, अकाउंट रिसिबल्स और इन्वेंट्री। इसके अलावा अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो इनमें आते हैं हमारी ट्रेड पेबल्स, यानी जिनसे हमने क्रेडिट में उधार में माल खरीदा है, हमारे सप्लायर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर हमने की हुई हैं लेस देन 1 ईयर की, टैक्सेस एंड डिविडेंड पेबल्स, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स अगेंस्ट गुड्स टू बी सोल्ड टू देम, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कोई भी अगर हमने एडवांस लिया हुआ है या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिए हुए हैं, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेड पेबल्स, क्योंकि इसका ही बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और करंट एसेट के अंदर कैश, डेटर्स एंड इन्वेंट्री। अब कंसेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल दो तरह की है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है कि इट इज़ एन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है कि इट इज़ ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट टोटल करंट एसेट्स आर नॉन एज वर्किंग कैपिटल। यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, टोटल करंट एसेट्स। यहाँ पर हम करंट लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करंट एसेट्स के टोटल को ही हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इट इज़ एन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसको चलाने के लिए जितना आपको मिनिमम स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, या कुछ पैसा आपको डेटर्स में लगाने के लिए, उधार माल बेचने के लिए चाहिए ही चाहिए, कुछ कैश चाहिए ही चाहिए अपने डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, तो जितनी आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से हो रही है वो एक अलग बात है। तो ग्रॉस वर्किंग कॉन्सेप्ट इस कंसेप्ट पे काम करता है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव कैसे, कि अगर हमारी नेट वर्किंग कैपिटल यानी अगर हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं तो ये डिनोट करता है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है, यानी कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ का टाइम पे पेमेंट करने में कैपेबल है।
वहीं अगर आपकी नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कि आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से कम है, तो इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी साउंड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज का टाइमली पेमेंट ना कर पाए। तो net working capital concept lays emphasis on qualitative aspect which indicates the short term liquidity position of the business, कि क्या शॉर्ट टर्म में हम अपनी सारी लाइबिलिटीज का टाइमली पेमेंट करने में कैपेबल हैं या नहीं हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए 1 लाख का कैश चाहिए ही चाहिए, दे नीड अकाउंट रिसिबल्स, यानी क्योंकि बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल्स होती हैं तो ऑलमोस्ट हमेशा उनके 2 लाख रुपए डेटर्स के अंदर हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं या उन्हें रखने पड़ते हैं। इन्वेंट्री, तीनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उन्हें रॉ मटेरियल भी रखना पड़ता है 75,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में 50,000 और फिनिश गुड्स 1 लाख रुपीज़ का। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गई हमारी 5,25,000। यानी अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, आपको अपना धंधा चलाना है, तो आपको 5,25,000 रुपये की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इतना पैसा आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन बिजनेस में हम क्या करते हैं, अगर हम उधार में माल बेचते हैं तो कई बार उधार में माल खरीद भी लेते हैं, तो जो हमें क्रेडिट पे हम जो गुड्स खरीद रहे हैं तो उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, इसको चलाने के लिए मेरे को 5,25,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन अब जैसे सपोज मैं भी डेटर्स को क्रेडिट में माल बेचता हूँ 30 डेज़ के, तो मेरे को कोई सप्लायर मिल जाए जो मेरे को 30 डेज़ के क्रेडिट पे गुड सप्लाई करने को तैयार हो, तो उसने मेरे को 1,25,000 का क्रेडिट पे माल बेच दिया। तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हो गया कि भाई जब डेटर से पैसा आ जाएगा मेरे पास तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। यानी इसी बिज़नेस को चलाने के लिए वैसे तो मेरे को 5,25,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन क्योंकि कुछ सप्लायर्स ने मुझे क्रेडिट में माल दे दिया तो उसकी वजह से अब मैं 4 लाख रुपये में भी सेम टाइप का बिज़नेस चला सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट्स पेबल थोड़े से और बढ़ जाएँ, ये 1,25 की बजाय 2,25 हो जाएँ, तो मेरी जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो और भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर हम अब यहाँ एक कंक्लूजन निकालें तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी ज़्यादा बेटर पैरामीटर है किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन को एनालाइज करने का, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बताता है। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट देखें तो वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। देखिए फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या हुई, सपोज आपका एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा और आप उसके अंदर सपोज 500 आपने एक नया शोरूम स्टार्ट किया, उसमें आपने 500 शर्ट्स खरीद के रखी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब आपकी सारी शर्ट्स बिक जाएंगी तब आप दोबारा से शर्ट्स खरीदेंगे। तो यानी क्या हुआ कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ मिनिमम स्टॉक हमेशा रखेंगे, कुछ मिनिमम डेटर्स आपके हमेशा होंगे, कुछ मिनिमम कैश आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। यानी ये मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपनी वर्किंग कैपिटल में करना ही होगा। ये अगर नहीं होगा तो आप बिजनेस को स्मूथली नहीं चला पाएंगे। दूसरी जो वेरिएबल या जिसको फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं वो होती है कि बिजनेस जो है वो 12 महीना एक जैसे नहीं चलते, सीजन्स के हिसाब से चेंज होते हैं, फेस्टिव सेल्स सीजन्स के हिसाब से चेंज होते हैं, वेडिंग सीजन्स के हिसाब से चेंज होते हैं, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब वेडिंग सीजन आता है तो जो रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं वो अपने यहाँ स्टॉक बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि उससे उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। या फिर जब समर्स आती हैं तो वो कॉटन क्लोथ्स का स्टॉक बढ़ा देते हैं, जब विंटर्स आती हैं तो वुलन का स्टॉक बढ़ा देते हैं, जब फेस्टिव सीजन आते हैं, दिवाली आती है, ईद आती है, तो उस समय क्योंकि सेल्स ज़्यादा होती हैं तो उस समय वो अपना स्टॉक बढ़ा देते हैं। तो यानी जो हमारी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होती है ये फ्लक्चुएटिंग होती है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ये बढ़ जाती है, जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है, जब फेस्टिव सीजन ख़त्म हो गया तो फिर बिजनेसमैन अपने स्टॉक को कम कर देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा सेम ही रहती है।
जैसे इस ग्राफ में आप देखिए, जो ग्रोइंग कंसर्न्स होती हैं, जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती है। जैसे सपोज एक रेडीमेड गारमेंट्स वाला था, वो पहले केवल मेंस वियर ही बेचा करता था। अब जब उसका बिजनेस बढ़िया चलने लगा तो उसने एक शोरूम और खोल दिया लेडीज़ वियर के नाम से। अब उसकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, एक किड्स गारमेंट का भी खोल दिया, तो अब उसके 3 शोरूम हो गए, तो तीनों में उसे एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसकी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और वेरिएबल तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होती है ही। तो इस वीडियो में हमने समझा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा बेटर इंडिकेटर देती है कि भाई कितना हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए, कितनी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस को चलाने के लिए। और परमानेंट एंड वेरिएबल कैपिटल हमें ये बताते हैं कि भाई कितना हमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए चाहिए, और कितनी वर्किंग कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।